हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार कौटल्या पाठशाला में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में वर्णमाला का फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट देखे थे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। वर्णमाला को आज हम लोग उलट के बात करेंगे। आप लोग रेडी है ना मेरे साथ क्वेश्चन करने के लिए? चलिए, तो आज थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करे रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जरा सा भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 11 टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट। हिंदी में वही है दोस्तों कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, ठीक है, को हो जाएगा यहाँ पे, को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ये बताना है दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका क्या जवाब आएगा। आ गया? चलिए, आ गया होगा तो मिला लीजिएगा, हम भी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टा क्रम में लिखा जाता है, नहीं तो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखने का मतलब क्या हो गया। देखिए अगर हमको कुछ नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्णमाला लिखेंगे ना। तो चलिए आइए देखते हैं लिख के करते हैं कैसे होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला हम लिखते हैं उलट के, GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। यही होगा दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला। अब अंग्रेजी वर्णमाला में हमें क्या बोल रहा है, उलट कर लिखना था, लिख दिया बाएं से सातवां। बाएं से सातवां मतलब किधर से? देखिए अब हमको पोजीशन थोड़ी ना याद है, तो नहीं याद है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे ना। तो चलिए काउंट करके दिखाते हैं कि बाएं से सातवां लेटर कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7। बाएं से सातवां कौन सा आया? टी। अब इसका किधर जाना है बताइए, के दाएं। अब इसका दाएं किधर होगा, जो आपका दाएं है। बताए थे ना कि ये पर्टिकुलर लेटर के इसमें क्या होगा, अगर आपका लेफ्ट बोलता तो इधर जाता, राइट बोलेगा इधर जाएंगे तो कितना, 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सा लेटर आ रहा है दोस्तों? आई। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आई। क्या हमारे पास ऑप्शन है आई? हाँ बिल्कुल है। कहाँ पे? सी नंबर ऑप्शन में। इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्या है, क्या बोला क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ये बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टा क्रम में लिखा जाए तो देखिए अगर हम कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को उलट के हम लोग लिखे ना। अब इसमें फिर क्या बोला, बाएं से सातवां। बाएं से सातवां मतलब कौन, टी के पास। अब इसके दाएं किधर, जो आपका दाएं, कितना, तो 11। तो 11 पे कौन सा लेटर आ रहा है, आई। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आई हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या ऐसे ही बनाना है? ऐसे बनाएंगे क्या? अगर ऐसे बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है, वही है कि टाइम चला जाएगा ना। टाइम कहाँ पे जाएगा, इतना सारा वर्णमाला लिखने में, 2600 लेटर के लिखने में जाएगा। तो क्या ऐसे बनाना है, तो जी नहीं। ये तो हम आपको क्वेश्चन समझाएं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो बनाना इसको कैसे है, जरा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन शॉर्ट में क्या है, बोल रहा है कि 11 टू द राइट और 7 फ्रॉम लेफ्ट है ही ना। आइए तो इसको देखिए शॉर्ट में बनाने के लिए पहले इसका हम वर्किंग रूल बताते हैं आपको। पहले इसका हम लोग देखते हैं वर्किंग रूल कि ये चीज देखिए क्या है ना कि उल्टा लिखा गया, तो उल्टा को सीधा करने के लिए दोस्तों 3 स्टेप से गुजरना होगा। अब क्या है वो 3 स्टेप, समझते हैं उसको। अगर वो समझ में आ जाएगा फिर बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए पहला हम लोग यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखे हैं, वर्किंग रूल, मतलब बनाने का नियम, मतलब उल्टा को सीधा करने का नियम क्या है। तो 3 रूल है। पहला बोल रहा है फर्स्ट वी फाइंड पोजीशन ऑफ लेटर। इसको दोस्तों शॉर्ट में बोलेंगे POL, पोजीशन ऑफ लेटर। P से पोजीशन, O से ऑफ और L फॉर लेटर। ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट इन, हमेशा किधर से, बाएं छोर से। वही हिंदी में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम लोग अक्षर का स्थान का मतलब पोजीशन ऑफ लेटर ज्ञात करते हैं, हमेशा किधर से, बाएं छोर से। क्या है सारा चीज बताएंगे, खाली ध्यान से भी सुनिए दोस्तों। फाइंड रिवर्स सम। तो रिवर्स सम R से रिवर्स S फॉर सम, ये रिवर्स सम बराबर होता है इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ रिवर्स। वही हिंदी में लिखा हुआ ज्ञात करें रिवर्स सम, मतलब RS ज्ञात करना है, जिसमें क्या होता है प्रारंभिक प्लस अंतिम, जिसका उल्टा है। ठीक है, तीसरा एक लास्ट में बचता फाइंड, यहां नाउ नहीं होगा, फाइंड न्यू। फाइंड क्या होगा, न्यू। फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ लेटर। तो फाइंड यहां पे क्या होगा, न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है, नए अक्षर का स्थान। ठीक है, तो नए अक्षर का स्थान का मतलब क्या होगा वो जरा देखिए। फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ लेटर, इसको हम लोग डिनोट करेंगे NPL से, और NPL में क्या लिखे हुए हैं, RS माइनस POL बराबर रिजल्ट। और ये आपका आ जाएगा क्या, ये जो रिजल्ट आएगा दोस्तों ये आपका आ जाएगा ओरिजिनल सीरीज का।
किसका आएगा? तो ये ओरिजिनल सीरीज। ओरिजिनल सीरीज का मतलब क्या हो गया कि एग्जाम्पल ए से जेड में जो होता है ना वहीं से निकल के आ जाएगा। तो वही हिंदी में लिखा हुआ कि बाएं अक्षर का स्थान एनपीएल बराबर क्या है? रिवर्स सम में माइनस कर देंगे पीओएल को। एक तरह का आप ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि स्टेप 2 में माइनस कर देंगे हम लोग स्टेप 1 में, तो हमारा आ जाएगा रिजल्ट, आ जाएगा परिणाम आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, आइए अब आपको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं हम लोग, एक स्टेप को समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन था हमारा शॉर्ट में, क्वेश्चन क्या था उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था वहां पे, बताइए क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन शॉर्ट में जो था ना, एक बार हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन जो था वो क्या था? 11 टू द राइट है, 7 फ्रॉम लेफ्ट है ना। तो 11 टू द राइट हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहां पे 11 टू द राइट, और क्या था? 7 फ्रॉम लेफ्ट। यही था दोस्तों क्वेश्चन शॉर्ट में। लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि वर्णमाला को क्या किया गया है? तो उल्टा लिखा गया है, रिवर्स किया गया है ना। चलिए तो देखिए एक एक स्टेप को समझिए कि पहला पीओएल क्या है, आइए इसको समझाते हैं। देखिए तो पहला देखिए पीओएल क्या है वो हम समझा रहे हैं, ध्यान से। दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। देखिए पीओएल क्या है? तो पीओएल कुछ नहीं दोस्तों, जो पिछला टाइप पे हम लोग ये देखे थे ना कि अगर हमारा डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और सेम में हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वही चीज यहां पे होता है पोजीशन ऑफ लेटर। तो बताइए आप लोग, ये राइट है और ये लेफ्ट है, बताइए डायरेक्शन सेम अपोजिट है? तो बिल्कुल डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट में हम लोग करते क्या है दोस्तों, बताइए? तो ऐड करते हैं ना। तो हम लोग ऐड करेंगे 7 + 11 बराबर कितना होगा? 18। और 18 किधर से आएगा इसको देखने के लिए क्या बताए थे कि फ्रॉम वाला लेटर जिधर से होगा, हिंदी में से वाला नंबर जिधर से होगा, तो से वाला किधर से? लेफ्ट से। तो ये भी किधर से निकल के आएगा? लेफ्ट से। तो यही है दोस्तों हमारा पोजीशन ऑफ लेटर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। पोजीशन लेटर का मतलब क्या हुआ? अपोजिट होगा जोड़ देंगे, सेम होगा तो माइनस करेंगे, और ऑलवेज फ्रॉम किधर से चाहिए? लेफ्ट हैंड से। अब किन्हीं का माइंड में चलेगा सर कि अगर राइट में आता तो इसको लेफ्ट में ला सकते थे ना। कैसे लाते? 27 माइनस करके। आपको सिखा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आइए तो समझ में आ गया पोजीशन ऑफ लेटर क्या होता है। ठीक है, अगला देखिए इसमें आरएस। आरएस क्या होता है? रिवर्स सम। मेन यही समझना है, रिवर्स सम। और रिवर्स सम में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ रिवर्स। जहां से जहां तक उल्टा लिखा जाएगा उसका। बताइए यहां पे जो उल्टा लिखा गया दोस्तों वो किसको लिखा गया है? तो किसको लिखा गया है? वर्णमाला को उल्टा लिखा गया। तो वर्णमाला हमारा क्या होता है? ए से जेड होता है कि नहीं होता है? तो इस केस में जो इनिशियल लेटर है वो मेरा 1 काम करेगा, और एक जेड कितना नंबर पे होता है? 26 नंबर पे। ये दोनों को जोड़ देंगे तो रिवर्स सम कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 27। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 + 26 बराबर 27। समझ में आया रिवर्स सम क्या होता है? फिर से एक बार देख लिए, रिवर्स सम का मतलब क्या होता है? जहां से इनिशियल मतलब जहां से उल्टा करना, कहां तक उल्टा करना उसको। तो इनिशियल में मेरा कौन है? ए, और फाइनल क्या है? जेड। तो ये कितना नंबर पे? 1, और फाइनल कितना नंबर पे? 26। दोनों को जोड़े तो यही आया दोस्तों 27। तो उम्मीद करते हैं रिवर्स सम समझ में आया। और इसको समझिए, देखिए आगे चल के हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम फर्स्ट हाफ को उल्टा करेंगे। तो फर्स्ट हाफ आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है? ए से एम। आपको बता चुके हैं ऑलरेडी ना, फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है? ए से एम। तो देखिए, तो कहने का मतलब क्या है? ए से एम। तो अगर हम फर्स्ट हाफ को उल्टा करेंगे दोस्तों, मतलब कहां से कहां तक करेंगे? ए से एम को करेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा? इनिशियल लेटर मेरा 1 काम करेगा, और फाइनल कितना काम करेगा? 13। और दोनों को जोड़ेंगे तो रिवर्स सम कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 14 हो जाएगा उस केस में रिवर्स सम। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए हम आगे चल के सेकेंड हाफ को उल्टा करेंगे, तो सेकेंड हाफ बताइए कहां से कहां तक? एन से जेड। तो उस केस में रिवर्स सम क्या काम करेगा? इनिशियल 14, फाइनल 26, दोनों को जोड़ देंगे तो रिवर्स सम कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। तो उम्मीद करते हैं आपको अब रिवर्स सम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रिवर्स सम का मतलब क्या होगा? जहां से जहां तक उल्टा करेंगे उसी का सम। क्लियर है? चलिए, जब ये क्लियर हो गया तो अब तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो एनपीएल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यू पोजीशन ऑफ लेटर का मतलब क्या हो गया? इस रिवर्स सम में इसको घटा देंगे तो कितना? 27 में घटा दीजिए आप क्या? 11। तो 27 में आप 11 घटा देंगे, 27 में कितना? सॉरी 18। 27 यहाँ पे 11 नहीं होगा, 18 होगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 18। अब 18 घटेगा 27 में कितना हो जाएगा? बताइए 9। और 9 पे हम लोग जानते हैं, डू यू नो? एस आई नो। बताइए आई नो। आई कितना नंबर पे होता है? 9 नंबर पे होता है। तो आई था ना हमारा आंसर। देख लीजिए पिछला क्वेश्चन में हमारा आई ही आंसर किया गया था। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा आप लोग का टफ लगा होगा, ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन से आपको बहुत ईजी हो जाएगा।
ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं है, क्या है, अगर उल्टा लिखा गया तो उसको 3 स्टेप में सीधा कर देंगे। POL तो सिंपल है, क्या है, अपोजिट रहेगा, जोड़ देंगे, सेम रहेगा, माइनस कर देंगे, क्लियर है। रिवर्स सम का मतलब क्या हुआ, जहां से जहां तक उल्टा करेंगे उसी को सम करते हैं हम लोग। और NPL तो कुछ है ही नहीं, रिवर्स सम उसको घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए देखते, थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 10 टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम लेफ्ट। हिंदी में क्या दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, ये बताना है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आ गया होगा आप लोग आंसर। चलिए, नहीं आया तो नहीं आया, तो यहां पे मिला लीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है, और ये भी क्या है, लेफ्ट से है। दो हिंदी में देखिए बायां है, यहाँ पे भी देखिए क्या है, बाएं से, दोनों है ना, लेफ्ट लेफ्ट से। तो सेम डायरेक्शन में क्या करते दोस्तों, तो हम लोग माइनस करते थे। किसमें माइनस करेंगे बताइए, तो फ्रॉम वाला में। तो फ्रॉम वाला में तो पहला POL क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, 18 माइनस किसको करना है बताइए, 10 को। तो 18 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा। और 8 किधर से आएगा, लेफ्ट से, बाएं से होगा ना। कैसे जाने, क्योंकि फ्रॉम वाला हमारा किधर से है, लेफ्ट में है। हिंदी में देखिएगा तो से वाला किधर से है, देखिए से वाला हमारा बाएं से है, तो ये भी किधर से निकल जाएगा, लेफ्ट से, कोई इशू नहीं है। तो जब ये लेफ्ट से आ गया दोस्तों, तो फिर दूसरा क्या होगा, RS। तो RS हम लोग जान चुके हैं, RS क्या होता है, जहां से जहां तक उल्टा करेंगे। तो इनिशियल लेटर कितना 1, फाइनल कितना 26, दोनों को जोड़ेंगे तो रिवर्स में कितना हो जाएगा दोस्तों 27। तो बताइए NPL में क्या हो जाएगा बताइए, बताए थे ना 27 में क्या घटाएंगे, 8 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 27 में 8 घटाया गया 19। 19 में हम लोग जानते हैं कौन सा लेटर होता है, S, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, तो S हो जाएगा हमारा आंसर। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अब समझ में आ गया कि पोजीशन लेटर क्या होता है। अपोजिट में जोड़ देते हैं, सेम में माइनस करते हैं, क्लियर है। RS का मतलब क्या है दोस्तों, कि जहां से जहां तक उल्टा किए उसको ले लिए। NPL का मतलब क्या हो गया, इसमें इसको घटा दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताइए इस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखने का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये डायरेक्ट बन जाएगा। तो हमको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 2600 लेटर लिखने से हम लोग बच जाएंगे। क्लियर दोस्तों यहां तक, तो समझ में आया यहां तक, तो समझ में आ गया ना क्या होता है POL, क्या होता है RS, क्या होता है NPL, समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया दोस्तों तो इतना ऐसा नहीं बनाना है। देखिए ये दोनों स्टेप को हम गायब करेंगे, इतना भी आपको हम करने नहीं देंगे, इसी से हम लोग आंसर कर लेंगे। आप बोलिएगा कैसे, तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा आगे हम आते हैं। आप लोग को एक बताए थे अपोजिट बताए थे ना, कि एक स्टोरी सुनाए थे अपोजिट का। क्या बताए थे कि देखिए स्टोरी था याद रखने का अपोजिट, कि आज जैक पानी पी के डीजल लगाकर शर्ट पहनकर GT रोड स्थित लव पॉइंट जाने का मन बना रहा था कि उफ 6 PM में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे क्या कहना पड़ा, बाय कहना पड़ा। तो आपको बताए थे दोस्तों A का उल्टा क्या हो जाएगा Z, J का Q, जैक तो आपका लड़का था, P का K पानी पी के गया हुआ था, D का W डीओ लगा गया हुआ था, S का H, I का R। इधर से बताए थे हाई स्कूल हनी सिंह हरभजन सिंह। IRC क्या याद रखना है, इंडियन रेलवे भारतीय रेल। T छूटा दोस्तों तो हम लोग हर जगह क्या लेते रहते हैं, GT रोड चिल्लाते रहते हैं ना, G का उल्टा T, G का उल्टा T, GT रोड नहीं। और L का O और V का E क्योंकि लब में आ रहा है। M का उल्टा N मन बना के, U का उल्टा F ओ माय गॉड, C का उल्टा X और B का उल्टा Y। तो यही दोस्तों क्या है, तेरा पेयर है। एक बार फिर से मेरे साथ बोल दीजिए, A का उल्टा Z आज का बात है, J का Q जैक साहब का लड़का था, P का K पानी पी के गया हुआ था, D का W डीओ लगा गया हुआ था, S का H शर्ट में आ रहा है, I का R इंडियन रेलवे, G का T, L का O और V का E। अगर दोस्तों ये याद है तो ये देखिए एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब आइए पीछे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो हम क्या बोले दोस्तों कि अगर ये अपोजिट हमको याद है तो इतना भी स्टेप करने में आपको नहीं देंगे। हाँ लेकिन एक चीज जरूर है कि आपको पोजीशन ऑफ लेटर निकालना है, ठीक है। तो पोजीशन लेटर निकालना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि अपोजिट में हम लोग जानते हैं जोड़ते हैं और सेम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों तो यहां पे क्या था, सेम था ना, ठीक है, सेम था। तो सेम में हम लोग क्या करते हैं, माइनस। अब माइनस जब कितना आ गया 8 किधर से आ गया, लेफ्ट से। अब ध्यान से सुनिए मेरा दोस्तों यहां पे मेरा बात, अगर दोस्तों अगर ये अल्फाबेट को उल्टा नहीं लिखा गया होता तो बताइए 8 नंबर पे क्या होता, H आंसर होता कि नहीं होता है। तो H आंसर कब होता, जब ये वर्णमाला को उल्टा नहीं लिखा गया होता, तो H ही आंसर होता। लेकिन क्या H आंसर होगा,
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्णमाला को उल्टा लिखा गया है। तो आप भी उलट दीजिए ना। एच का उल्टा क्या होता है बताइए? एच का उल्टा क्या होता है? एस होता है कि नहीं? सट में होता है कि नहीं होता है? तो बताइए, यही था ना हमारा आंसर। आंसर आ गया एस। अब बोलिएगा सर क्यों बताएं फिर इस टाइप ये सारा चीज आप क्यों बताएं? तो दोस्तों हम आपको इसलिए बताए क्योंकि देखिए हमें क्या है कि वर्णमाला का अपोजिट याद है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन हम आगे चल के फर्स्ट हाफ को उल्टा करेंगे और सेकेंड हाफ को उल्टा करेंगे। तो बताइए क्या उस केस में आपका अपोजिट याद है? उस केस में तो नहीं याद है ना। तो उस केस में फिर क्या करना होगा? हमको यही रूल से बनाना होगा। इसीलिए हम आपको यहाँ पे पहले बता दिए हैं। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो आपको बता दिया अपोजिट वाला। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग पास, देखिए, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 9 टू द राइट ऑफ 10 फ्रॉम लेफ्ट। हिंदी में है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। तो उम्मीद करते हैं आ गया होगा आप लोग का जवाब। चलिए अब तो फटाफट बन जाएगा, बिना पेन छुए भी बन जाएगा ना। कैसे बताइए? तो ये हमारा क्या है? ये लेफ्ट है और ये हमारा क्या है? राइट है। हिंदी में देख लीजिए, ये हमारा क्या है? बाएं से 10वां के दाएं 9वां। बताइए डायरेक्शन सेम अपोजिट है। बताइए अपोजिट है ना, तो अपोजिट में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो बिल्कुल जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा बताइए? जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा? 19। और 19 भी किधर से आएगा? लेफ्ट से आएगा, बाएं से ना आएगा। तो बताइए एस, अगर मान लीजिए वर्णमाला को उल्टा नहीं लिखा गया होता तो बताइए एस ही आंसर होता, क्योंकि 19 नंबर पे एस होता है। लेकिन एस तो तब ना आंसर होता दोस्तों जब ये क्या होता? ओरिजिनल सीरीज होता। नहीं, लेकिन क्या ये ओरिजिनल सीरीज है? जी नहीं, ये क्या है? उल्टा हुआ सीरीज है। तो आप भी पलट दीजिए ना। नहीं, तो एस का उल्टा क्या होता है? एच। इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसके लिए? एच। बताइए कोई जरूरत पड़ा लिखने का? डायरेक्ट बन जाता। नहीं, ऐसे भी दोनों को जोड़ते क्या हो जाता? 19 आता, 19 पे एस होता है, एस का उल्टा एच। ऐसे बिना पेन छुए डायरेक्ट बनाना है एग्जाम में। लेकिन अभी नोट्स के लिए आपको जरूरी है इस तरह लिखना, ठीक है। लेकिन जब भी एग्जाम में बनाएंगे दोस्तों पेन छूने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप बना लेंगे, बन जाएगा ना। चलिए वेरी गुड। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 12 टू द राइट ऑफ 14 फ्रॉम राइट। अब दोनों राइट में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। तो आ गया। चलिए क्या जवाब आया इसका? जो भी आया होगा मिला लीजिएगा। तो पहले हम लोग दोस्तों क्या निकालते हैं? प्यूएल निकालते हैं, पोजीशन ऑफ लेटर निकालते हैं। तो बताइए यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? यहां दाएं से और के दाएं है, दाएं से 14वां के दाएं सेम है ना। तो सेम में क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग माइनस करते हैं ना। तो बिल्कुल, तो 14 माइनस क्या हो जाएगा? 12 बराबर 2। लेकिन 2 किधर से? क्योंकि से वाला हमारा किधर से? दाएं से है, राइट से है। तो से 2 तो राइट से आया। लेकिन दोस्तों हमको पोजीशन लेटर हमेशा किधर से चाहिए होता है? लेफ्ट से। नहीं, तो बताइए इस राइट को लेफ्ट में ला सकते हैं ना? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो 27 माइनस क्या करेंगे? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 25। नहीं, तो 25 किधर से आ जाएगा? लेफ्ट तरफ से। और 25 नंबर पे हम लोग जानते हैं क्या होता है? वाई। अगर ये वर्णमाला दोस्तों अगर उल्टा नहीं लिखा गया होता तो बताइए वाई आंसर होता कि नहीं होता? बिल्कुल आंसर होता वाई। तो वाई तो तब ना होता जब ये क्या ओरिजिनल सीरीज होता। नहीं, लेकिन क्या वाई आंसर होगा? नहीं, क्या होगा? इसका अपोजिट। वाई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? तो बी होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाय बाय। नहीं, ठीक में बताया ना, वाई का उल्टा बी। तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम राइट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। आगे आप लोग का जवाब। चलिए मिला लेंगे इसका क्या जवाब आएगा। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि सेम है या अपोजिट है। तो यहां देखिए दाएं से 15वां के बाएं 6वां बोल रहा है। दाएं बाएं हो गया, अपोजिट हो गया दोस्तों। तो अपोजिट में क्या करते हैं? तो बिल्कुल हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ देते हैं। नहीं, चलिए तो कितना कितना जोड़ना होगा? तो 15 प्लस 6 बराबर कितना होगा दोस्तों? 21। अब 21 किधर से वाला किधर से? दाएं से। तो ये भी हमारा किधर से निकल के आएगा? राइट से निकल के आएगा। नहीं, तो एक तरीका ये है दोस्तों, किसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग लेफ्ट में ला सकते हैं। तो कैसे? फिर 27 माइनस क्या करेंगे? 21। तो कितना हो जाएगा? 6।
नहीं, और 6 पे हम लोग जानते हैं एफ, तो एफ तो तब ना आंसर होता जब ये सीरीज ओरिजिनल होता, नहीं। लेकिन क्या ये सीरीज ओरिजिनल है? नहीं, ये उल्टा हुआ सीरीज है, तो आप भी उलट दीजिएगा, अपोजिट कर दीजिएगा। तो एफ का उल्टा क्या होता है दोस्तों? यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यू। इस टाइप से जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक तरीका इसका और है दोस्तों, तो बिना आप यहां तक आए हुए भी आप जवाब यहां से दे सकते थे। कैसे? थोड़ा ध्यान सुनिएगा इस बात को, देखिएगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा गया है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा गया है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 21 नंबर पे हम लोग जानते हैं ना यू होता है, तो यू ही आंसर रह जाएगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा गया है और अगर वो राइट से आया है पोजिशनल लेटर, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं यू तो लेफ्ट तरफ से होता है, नहीं, और यहां राइट से है, तो लेफ्ट का उल्टा क्या होता है? राइट। इसीलिए आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यू आंसर यहां से भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर रूल ये नहीं, रूल तरीका ये है कि आप लेफ्ट में लाइए फिर चेंज कीजिए। लेकिन क्या दिक्कत है, हमें तो क्वेश्चन का जवाब देने से मतलब है, तो जो कम टाइम लगेगा। तो अगर रिवर्स का क्वेश्चन है और अगर राइट में आया हुआ है पोजीशन लेटर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ओरिजिनल वाला आंसर कर दीजिए, वही उसका आंसर रह जाएगा, आपको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो शायद यही पिछला भी क्वेश्चन में यही था, आप यहां पे भी कर सकते थे। देखिए राइट था ना, तो राइट नंबर 2 नंबर पे देखिए उल्टा का क्वेश्चन है, देख लीजिए 2 नंबर पे राइट था, उल्टा का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर पे डायरेक्ट हम लोग बी आंसर कर सकते थे, यही था ना आंसर। देखिए क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में यह आ गया होगा। चलिए, तो ये टाइप क्लियर हो गया, कैसे हम लोग अल्फाबेट को रिवर्स करके। एक तरीका आपको क्या सिखाया कि अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्णमाला को लिखेंगे। तो आपको बताएं कि लिखने में क्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इतना टाइम चला जाएगा, तो एग्जाम में तो टाइम ही तो नहीं होता है, नहीं। तो उस टाइम को बचाने के लिए आपको तरीका बताए थे पहले, POL, RS, NPL क्या है ये आपको समझा चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि उसको फिर जरूरत नहीं है, उसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अपोजिट हमको याद होता है, अपोजिट के थ्रू। लेकिन दोस्तों अब यहां पे देखिए, अगला जो टाइप है हमारा टाइप 5 है, वो क्या टाइप 5 में लिख रहा है? इफ फर्स्ट हाफ रिवर्स। अब ध्यान सुनिएगा, देखिए फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं तो आपका माइंड में क्लिक करना चाहिए किसका? ए से एम का बात कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड हाफ का मतलब कहां पे? एन से जेड, नहीं, वही हिंदी में लिखा हुआ है, यदि प्रथम अर्धांश उल्टा और दूसरा अर्धांश स्थिर है। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। इंग्लिश में दोस्तों क्या है क्वेश्चन, देखिए, इफ फर्स्ट half of alphabet is written in reverse order and second half is constant, then which letter will be 6 to the right of 5th from left? हिंदी में देख लेते हैं, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, ठीक है, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए और दूसरे अर्धांश, यहां पे सट गया है, दूसरे अर्धांश को स्थिर, ध्यान से पढ़िएगा वहां पे, दूसरे अर्धांश को स्थिर रखा जाए तो बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा दोस्तों? अब ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो थोड़ा ट्राई कीजिए आप लोग, अगर वो समझे तो ये भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये भी आपसे बन जाएगा। पहले नोमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि किसको फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है, सेकंड हाफ का मतलब क्या होता है, फिर आसानी से आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो बन गया, चलिए मिलाइएगा। पहले क्वेश्चन को समझते, देखिए अब क्या बोल रहा है इसमें कि फर्स्ट हाफ हमारा क्या है, रिवर्स इन रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा गया है। तो बताइए दोस्तों फर्स्ट हाफ का मतलब कहां से कहां तक? ए से एम, उसको तो उल्टा लिखा गया है ना। तो देखिए अगर हमको कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्णमाला को उल्टा लिखेंगे फर्स्ट हाफ को। तो कैसे? ABCDEFGHIJKL और M, बताइए फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दिए। अब सेकेंड हाफ हमारा क्या है दोस्तों? तो कांस्टेंट है, सेकेंड हाफ हमारा क्या है? कांस्टेंट है। और सेकेंड हाफ कहां से कहां तक होता है बताइए? तो N से Z। तो उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं NOPQRSTUVWXY और Z। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? क्या बोला था ये कि फर्स्ट हाफ को हमारा क्या है, सीधा उल्टा लिखा गया तो उलट दिए, और सेकेंड हाफ हमारा क्या है, स्थिर है तो स्थिर रख दिए। तो सीरीज बन गया ना ये सीरीज। अब इसी सीरीज में हमें फिर क्या करना है, लिखा जाए तो बाएं से 5वां। अब बाएं से 5वां मतलब क्या, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां मतलब क्या, आई। अब के दाएं, इसका दाएं पर्टिकुलर का किधर हो जाएगा, जो आपका दाएं है, नहीं, कितना कितना 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। क्या हमारे पास ऑप्शन है सी, कहां पे मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्स्ट हाफ को ये बोला था उल्टा लिखने के लिए, लिख दिए। सेकेंड हाफ को ये स्थिर रखने बोला था, लिख दिए। अब फिर बाएं से बोला 5वां ले लिए। अब इसके दाएं बोला तो इधर चल गए। अब बाएं बोलता तो किधर आते, इधर आ जाते, और क्या, कॉन्सेप्ट वही रहना है। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे इसमें बनाते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा था। लेकिन सवाल उठता है, क्या ऐसे बनाना है,
जी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे बनाएंगे तो टाइम तो बहुत जाएगा, और ऐसे तो सब बनाते हैं, ऐसे तो सब ना बनाते हैं। ठीक है, फिर फायदा क्या है पढ़ने का? तो ऐसे नहीं बनाना दोस्तों, इतना लिखना नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या? तो इसके लिए फिर वही 3 रूल पीओएल, आरएस और एनपीएल से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे, आइए देखिए। तो सबसे पहले देखिए, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, तो हम लोग पास यहां पे मौजूद है। आइए दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं पीओएल। अब पीओएल क्या होता है आपको तो पता है। पीओएल का मतलब क्या? अपोजिट में जोड़ते हैं और सेम में हम लोग क्या करते हैं? माइनस। देखिए, तो ये राइट है और ये हमारा लेफ्ट है, तो दायां है और एक देखिए यहां पे बायां है और क्या है? दायां है। बायां दायां होगा, ठीक है। तो बायां दायां है, तो देख लीजिए, रखा जाए, देखिए दायां है ना, तो ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? देखिए यहां पे दायां है ना। तो बायां दायां में क्या करते हैं दोस्तों? तो हम लोग क्या करते हैं, बायां है और दायां है, तो हम लोग अपोजिट में क्या करते हैं? जोड़ते हैं ना, बिल्कुल जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो क्या कर देंगे बताइए? तो 5 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 11। 5 + 6 बराबर 11, और 11 किधर से आ जाएगा बताइए? तो से वाला किधर से? लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट से आएगा। अब बताइए, हमारा ये लेफ्ट से आया, ठीक है। अब ये 11 जो आया दोस्तों, ये बताइए तो फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है या सेकंड हाफ का एलिमेंट है? तो नो डाउट फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 13 तक फर्स्ट हाफ का एलिमेंट होता है ना। तो क्या बताइए, फर्स्ट हाफ को मेरा क्या सीधा लिखा गया है? जी नहीं। क्या लिखा गया है? उल्टा लिखा गया है। तो उसको सीधा करने का बस आरएस पिला दीजिए उसको। आप आरएस मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, आरएस पिला दीजिएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। चलिए कैसे? तो आरएस क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ पर फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा गया, और फर्स्ट हाफ हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है? ए से एम होता है। तो इनिशियल 1 फाइनल 13, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 14। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आरएस। तो आरएस में कितना हो जाएगा? इनिशियल 1 फाइनल 13, दोनों को जोड़े तो रिवर्स में कितना दे देगा? 14। क्लियर है? दिख रहा है ना? तो तीसरा एक लास्ट बच गया, एनपीएल। तो एनपीएल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 में -11 कर देंगे, आ जाएगा 3, और 3 पे हम लोग जानते हैं कौन सा लेटर होता है? सी। देखिए, तो इस तरह से क्या हमें लिखने का जरूरत पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, इस तरह से क्या हो जाएगा? तुरंत बन जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों वहां पे हम आपको बताए थे वर्किंग रूल, ताकि आपको यहाँ पे इजी लगे, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आसान लगा होगा। पीओएल में मतलब क्या हुआ था? अपोजिट था, जोड़ दिए। आरएस का मतलब जहां से जहां तक, इनिशियल 1 फाइनल 13, जोड़ दिए तो रिवर्स में कितना आ गया? 14। और एनपीएल तो कुछ होता नहीं है, 14 में क्या किए? 11 घटा दिए, आ गया 3, डायरेक्ट रिजल्ट। और ये ओरिजिनल सीरीज का आता है नहीं, तो 3 नंबर पे हम लोग जानते हैं सी होता है, और हमारा आंसर बन जाएगा सी। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोल रहा है, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर एंड सेकेंड हाफ इज कांस्टेंट, देन विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम लेफ्ट? दोनों लेफ्ट लेफ्ट में है। हिंदी में देख लीजिए, यदि अंग्रेजी वर्ण माला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए और दूसरे अर्धांश को, यहाँ पे सट गया, देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिए, उसको स्थान को स्थिर रखा जाए, तो बाएं से 12वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा दोस्तों? ये बताना है। तो तरीका क्या है? फिर वही चीज, 3 रूल। चलिए पीओएल निकालते हैं। तो हमको ये बताइए कि डायरेक्शन सेम अपोजिट है, तो बिल्कुल बायां है, सेम है। तो सेम में क्या करते हैं? माइनस। किसमें प्लस माइनस करते हैं? से वाला फ्रॉम नंबर पे। तो फ्रॉम वाला कितना है? 12 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 बराबर कितना हो जाएगा? 5। और 5 किधर से आ जाएगा? लेफ्ट से, क्योंकि से वाला संख्या किधर से है? बाएं से। अब बताइए कि फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है, सेकंड हाफ का एलिमेंट है? तो नो डाउट ये फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है। तो क्या फर्स्ट हाफ को क्या सीधा लिखा गया है? जी नहीं, उल्टा लिखा गया। तो उल्टा को सीधा करने का तरीका क्या है दोस्तों बताइए? तो आरएस। तो आरएस फर्स्ट हाफ का कितना हो जाएगा? 14 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 + 13 बराबर 14। तो डायरेक्ट लिखते जाइए, इतना शॉर्ट कीजिए, समझने के बाद कोई इशू नहीं है। तो एनपीएल बराबर दोस्तों न्यू पोजिशन लेटर क्या हो जाएगा? तो 14 में घटा देंगे क्या? 5 बराबर कितना हो जाएगा? 9। और 9 पे हम लोग जानते हैं क्या होता है? आई नो। डू यू नो? तो बस आई नो, SI नो। समझ में आया? आसान लग रहा है दोस्तों? बिल्कुल लगेगा। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर है। क्या है कि इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर एंड सेकेंड हाफ इज कांस्टेंट, देन विच लेटर विल बी 10 टू द राइट ऑफ 8 फ्रॉम लेफ्ट? यही ना है। यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को क्या है? उल्टे क्रम में लिखा जाए और दूसरे अर्धांश को यहां पे देख लेना है, स्थिर रखा जाए, तो बाएं से आठवां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? क्लियर है दोस्तों? चलिए अब इसको जरा आप लोग देखते हैं। तो
उम्मीद करते हैं आ गया होगा आप लोग का जवाब, मिला ले लेंगे आप लोग। तो चलिए POL पहले निकालते हैं। तो ये देखिए बायां है और ये हमारा क्या है, दायां है। बायां दायां में क्या करते हैं, अपोजिट में जोड़ते हैं ना। तो कितना हो जाएगा ये 8 + 10 बराबर कितना होगा दोस्तों 18। लेकिन 18 किधर से, जिधर से वाला संख्या है तो से वाला किधर से है, लेफ्ट से है, बायां से है, तो ये हमारा किधर से आ जाएगा, लेफ्ट। अब ये बताइए दोस्तों क्या 18 नंबर पे क्या हो जाता है, अब क्या 14 में घटाएंगे। अब बहुत लोग इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे 14 में घटाएंगे, ऐसे करेंगे 14 - 18 करेंगे, अब -4 आएगा ऐसा लेफ्ट से, फिर इसको राइट में लेकर कर रहे हैं, करेंगे नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है। तो क्या करना है इसको जरा समझते हैं। देखिए तो हम आपको क्या बोले कि हर हाल में हमको P1 निकालना है, पोजीशन ऑफ लेटर निकालना है, तो निकाल लिए। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 18 आया। अब हमको ये बताइए कि 18 जो है वो बताइए तो फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है, सेकेंड हाफ का एलिमेंट है, बोलिए। तो नो डाउट किसका सेकेंड हाफ का एलिमेंट है। तो हमको बताइए क्या सेकेंड हाफ को क्या उल्टा लिखा गया था, बताइए नहीं लिखा गया था। और जब उल्टा लिखा ही नहीं गया था दोस्तों, तो फिर आप रिवर्स सम में क्यों उसको RS क्यों दे रहे हैं, RS में क्यों माइनस कर रहे हैं। तो RS का तब जरूरत पड़ता है जब वो उल्टा होता है। तो ये तो उल्टा किया है ही नहीं, ये तो सीधा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना थोड़ी है, 18 नंबर पे जो होगा वही आपका। तो आपको जानते हम लोग जानते हैं 18 नंबर पे कौन सा होता है, R, राइट एज फॉर वोट, मतदान देने का सही उम्र कितना साल है, 18 साल है। इसलिए हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट R आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं क्या, कि सिंस लिख सकते हैं, चूंकि या सिंस सेकेंड हाफ इज कांस्टेंट, सेकेंड हाफ हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चूंकि द्वितीय अर्धांश क्या है, स्थिर है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर कर दिए, रिवर्स सम का कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट यही दोस्तों कि अगर मान लीजिए पोजीशन ऑफ लेटर बार बार बोल रहे हैं वेट वही निकालना है, वो उसको निकाल के देखना है कि अगर वो 1 से लेकर 13 में जाएगा तब तो रिवर्स सब में घटाएंगे, और अगर मान लीजिए 13 से क्रॉस किया तो डायरेक्ट कांस्टेंट में चला जाएगा, और कांस्टेंट में चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर छोड़ देंगे, हमें उसको सीधा करने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के पास है, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर एंड सेकेंड हाफ इज कांस्टेंट देन विच लेटर विल बी ए टू द लेफ्ट ऑफ 24th फ्रॉम लेफ्ट। हिंदी में क्या है, वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए और दूसरे अर्धांश को स्थिर रखा जाए तो बाएं से 24वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा ये बताना है। तो आ गया होगा आंसर आप लोग का। चलिए मिला लीजिएगा। तो चलिए POL पहले निकालते हैं। तो बताइए बाया है सेम है ना, तो सेम में हम लोग क्या करते हैं बताइए, माइनस किसमें माइनस करेंगे, फ्रॉम वाला भी, हिंदी में से वाला में। तो 24 - 8 नहीं दोस्तों, 24 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो 16। और 16 जो आया बताइए ये भी लेफ्ट से आया, क्योंकि फ्रॉम वाला लेफ्ट में है ना, फ्रॉम वाला ही हमारा किधर है, लेफ्ट से है। हिंदी में से वाला भी लेफ्ट से है। तो बताइए ये आप देखिए कि फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है या सेकंड हाफ का एलिमेंट है, बताइए फर्स्ट हाफ का एलिमेंट सेकंड हाफ का एलिमेंट। तो नो डाउट ये हमारा किसका, सेकंड हाफ का एलिमेंट है। क्या सेकंड हाफ को उल्टा लिखा गया है, जी नहीं, वो क्या है, कांस्टेंट है। और तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, 16 नंबर पर जो होता है वही ना होगा आंसर। आप नहीं तो 16 नंबर पर लोग क्या जानते हैं दोस्तों, P होता है, पूजा नाम की लड़की 16 सोमवारी करती है, 16 साल की है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P। समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन है देख लिया जाए। If first half of alphabet is written in reverse order and second half is constant, then which letter will be 6 to the left of 15 from left? नहीं, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए और दूसरे अर्धांश को स्थिर रखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या करना है, वही काम करना है। पहले हम लोग POL निकालते हैं। चलिए बताइए, ये लेफ्ट और ये भी लेफ्ट सेम है ना, देखिए बाएं से और के बाएं सेम है। सेम में क्या करते हैं दोस्तों, तो हम लोग माइनस करते हैं। तो किस पे माइनस करेंगे, से वाला संख्या पे। तो 15 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9 6 15 9 होगा। और 9 जो आया किधर से आया, फ्रॉम लेफ्ट से। अब बताइए फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है सेकेंड हाफ का एलिमेंट है, तो नो डाउट ये हमारा क्या है, फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है। तो बताइए क्या फर्स्ट हाफ को सीधा लिखा गया है, जी नहीं, क्या किया गया, उसको उल्टा लिखा गया है। तो जब उल्टा लिखा गया दोस्तों उसको सीधा करेंगे ना, तो सीधा करने का तरीका क्या है, बस RS दे देना और क्या। और RS जानते हैं हम लोग क्या होता है, फर्स्ट हाफ का 14 होता है। तो NPL क्या हो जाएगा दोस्तों, तो NPL बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 9 बराबर 5। और 5 पे हम लोग जानते हैं क्या होता है, E नहीं, 5 पे क्या होता है, E। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, E। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
आगे हमारा क्या है, अब अगला टाइप है रिवर्स का, एक अगला टाइप है। अबर देखिए दोस्तों क्या किए थे, अगला टाइप क्या बन सकता है आप लोग खुद बता सकते हैं। अबर क्या है देखिए कि फर्स्ट हाफ को हम लोग कांस्टेंट छोड़ दे रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ मतलब समझ रहे हैं ना, ए से एम कांस्टेंट रहेगा। अबर क्या है कि सेकेंड हाफ को उल्टा कर रहे हैं, मतलब एन से जेड को पलटेंगे। तो वही हिंदी में लिखा हुआ है, यदि प्रथम अर्धांश, एक्चुअली अर्धांश ये वाला होता है स्थिर, और दूसरा अर्धांश को क्या है उल्टा लिखा जाता है। वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट इज कांस्टेंट एंड सेकेंड हाफ इज रिवर्स देन विच लेटर विल बी 10 to the right of 8 फ्रॉम लेफ्ट। हिंदी में क्या है दोस्तों, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश स्थिर, अबर स्थिर है, और दूसरे अर्धांश को क्या है उल्टा क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 8वां अक्षर नहीं, बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या जवाब आएगा इसका। आया इस जवाब आपका? चलिए, नहीं आया तो मिला लीजिएगा आपको, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले देखिए दोस्तों, अगर मालिक कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर वही बात है, हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे। अब क्वेश्चन भी समझना जरूरी कि ये बोल क्या रहा है। देखिए बोला है कि फर्स्ट हाफ को क्या है कि कांस्टेंट रखा गया, तो आप हम लोग जानते हैं फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ होता है, ए से एम। तो अगर मालिक कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ को कांस्टेंट जो है उसको पूरा लिखेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। देखिए फर्स्ट हाफ कांस्टेंट हो गया, और सेकेंड हाफ क्या है दोस्तों हमारा, क्या है उल्टा है। तो सेकेंड हाफ मतलब कहां से कहां तक जानते हैं, एन दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, कट रहा है क्या, एन ओ दिख रहा है ना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट हाफ हमारा क्या देख लिए, फर्स्ट हाफ हम देखे क्या कि हमारा ये क्या हो गया कांस्टेंट है नहीं, और सेकेंड हाफ हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए। अब इसी पे क्वेश्चन करना है, तो क्या करना था, देखिए बाएं से 8वां, बाएं से 8वां मतलब देखिए डायरेक्ट एच के पास पहुंच जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब इसके किधर जाना है दोस्तों, दाएं जाना है, इसका दाएं इधर जाएगा, कितना 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए भी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा भी, और आंसर क्या बन जाएगा भी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिख के करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है क्या दोस्तों, इस तरह से बनाना है, नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि इस तरह से टाइम चला जाएगा, और टाइम चला जाएगा तो इससे बचने के लिए तरीका फिर क्या है, फिर वही 3 रूल, एक ही रूल से क्वेश्चन सारा सॉल्व कर देना है। नहीं तो पहले पीवल निकालते हैं। चलिए पीवल क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग, ये राइट और ये भी, ये हमारा सारा कहां पे है, लेफ्ट में है। एक बायां है, देखिए एक बायां से दिया हुआ है, और एक तो क्या दिया हुआ है, तो दायां दिया हुआ है। तो बायां दायां में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ देते हैं दोस्तों, 8 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 18। नहीं, अब 18 ये किधर से आएगा दोस्तों, लेफ्ट से आएगा। अब ये हमको बताइए कि फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है या सेकेंड हाफ का एलिमेंट है, तो नो डाउट सेकेंड हाफ का एलिमेंट है सॉरी, जब सेकेंड हाफ का एलिमेंट है दोस्तों तो क्या होगा, हमको रिवर्स सम लेना पड़ेगा ना। और सेकेंड हाफ का मतलब, रिवर्स सम का मतलब बताए थे कि ना, इनिशियल प्लस फाइनल, मतलब क्या, इनिशियल प्लस फाइनल मतलब क्या, इनिशियल 14 नंबर और फाइनल 26 नंबर दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो रिवर्स सम कितना दे देगा 40। तो 40 समझ में आया कहां से आ रहा है, इनिशियल 14 फाइनल 26 दोनों को जोड़ेंगे तो रिवर्स सम कितना दे देगा 40 दे देगा। तो तीसरा फिर क्या बच गया दोस्तों, एनपीएल, और एनपीएल में हम लोग जानते हैं क्या वो करते हैं, 40 माइनस क्या करेंगे 18 आ जाएगा 22, और 22 में हम लोग अच्छे से जानते हैं भी से V2 मतलब भी, आंसर क्या हो जाएगा भी। बताइए यही था ना आंसर, देख रहे हैं, तो वही रूल से हमारा बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखा जाए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन में, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट इज कांस्टेंट है, सेकेंड हाफ क्या है रिवर्स है, उल्टा है, देन विच लेटर विल बी 12 to the right of 13 फ्रॉम लेफ्ट। प्रथम अर्धांश स्थिर, दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो उम्मीद करते दोस्तों आ गया होगा आप लोग का जवाब। चलिए तो फिर इसको भी कैसे बनाएंगे, आइए फिर वही रूल, बस एक ही रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, पीओएल निकालते, पीओएल का मतलब अपोजिट में जोड़ देना और सेम में क्या करना है माइनस करना है। तो बताइए ये बायां और दायां है ना, तो बायां और दायां में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो क्या करेंगे 13 + 12 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 आया। 5 और 25 किधर से आएगा, लेफ्ट से, क्योंकि फॉर्मूला लेफ्ट से। और जब 25 लेफ्ट से आ गया तो बताइए तो फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है सेकंड हाफ का एलिमेंट है, तो नो डाउट ये हमारा किसका है सेकंड हाफ का एलिमेंट है। और क्या सेकंड हाफ को स्थिर रखा गया है, जी नहीं, क्या लिखा गया है उल्टा लिखा गया है। तो बताइए आरएस का जरूरत पड़ेगा ना, और सेकंड हाफ का आरएस कितना होता है 40 समझ में आ रहा है ना, कहां से कहां तक, एन से जेड, इनिशियल 14 फाइनल 26 दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा।
जितना शॉर्ट करते जाइए सीखने के बाद कोई दिक्कत नहीं। एनपीएल दोस्तों क्या हो जाएगा, 40 में हम लोग क्या घटा देंगे, 25 घटा देंगे ना। तो 40 में जब 25 घटा देंगे कितना जाएगा, 15, और 15 पे हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, ओ, और हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ओ। अब लिख के करके देखिएगा, यही आंसर आएगा, तो कोई जरूरत नहीं है लिखने का। क्लियर है? तो समझ गए दोस्तों, यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो यहां तक फिर वही है, फर्स्ट हाफ ही हमारा क्या टाइप चल रहा तो वही ना होगा। तो मेन हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेन क्या है कि 9 टू द लेफ्ट है, 15 फ्रॉम लेफ्ट है। हिंदी में देख लीजिए, बाएं से 15वां, बाएं से 15वां अक्षर के बाएं क्या 9वां अक्षर क्या से होगा, क्या होगा ये बताना है। तो चलिए पीवल निकालते दोस्तों यहाँ पे हम लोग। तो पीवल का तरीका फिर क्या है, बायां है, ये भी बायां है, बायां बायां है, से में माइनस करते हैं, किस में माइनस करेंगे, तो फ्रॉम वाला में। तो 15 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 6। और 6 किधर से आ जाएगा दोस्तों बताइए, तो लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि से वाला हमारा किधर से है, लेफ्ट से है। नहीं, बिल्कुल। अब ये बताइए क्या इसको हम 40 में घटाएंगे, बताइए 40 में घटाएंगे, नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा बताइए तो फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है, सेकंड हाफ का एलिमेंट है, ये तो हमारा फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है। और तो क्या फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा गया है, जी नहीं, फर्स्ट हाफ हमारा क्या है, सीधा है। तो डायरेक्ट आप भी सीधा आंसर छोड़ दीजिए। एफ 6 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, एफ फॉर फिक्स, फिक्स मतलब 6। क्या यहाँ रिवर्स सम का जरूरत पड़ेगा, नहीं जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, सिंस, अब दिखा सकते हैं सिंस फर्स्ट हाफ इज कांस्टेंट, क्योंकि प्रथम अर्धांश हमारा क्या है दोस्तों, तो ये स्थिर है, इसको उल्टा नहीं लिखा गया। और जब उल्टा लिखा ही नहीं गया तो हम रिवर्स सम का यूज ही नहीं करेंगे, उसको सीधा ही नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। बिल्कुल, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 5 टू द राइट, 4 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, वही है, बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। तो उम्मीद करते हैं आ गया होगा, इसका भी जवाब आ गया होगा आप लोग को। चलिए पीओएल निकाले, तो बताइए सेम अपोजिट, बायां है और दायां है, अपोजिट है, अपोजिट में क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। तो 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9। 9 किधर से आएगा, बाएं से, मतलब लेफ्ट से आया। अब बताइए फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है, सेकंड हाफ का एलिमेंट है, तो नो डाउट ये फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है। क्या फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा गया है, जी नहीं, क्या है, सीधा है। तो छोड़ दीजिए ना। आई नंबर 9 नंबर पे कौन होता है, 9 नंबर पे कौन सा होता है, आई। डू यू नो, एस आई नो, तो आई आंसर आपका बन जाएगा। समझ में आया दोस्तों, मजा आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए इस तरह मजा लेते रहिए, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 टू द राइट, 9 फ्रॉम लेफ्ट। नहीं, क्या बोल रहा है, बाएं से, देख लीजिए, बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, अब ये बताना है। तो उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बन गया ना। चलिए मिला लेंगे आप लोग। तो बस वही चीज है, पीवल निकालते हैं और क्या, बायां है दायां है, बायां दायां अपोजिट है, अपोजिट में क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। तो 9 प्लस क्या करेंगे, 11 बराबर कितना हो जाएगा, 19। और 19 से किधर से आ जाएगा बताइए, तो बाएं से मतलब लेफ्ट से आएगा। अब बताइए दोस्तों ये फर्स्ट हाफ का एलिमेंट है, सेकंड हाफ का एलिमेंट है, तो सेकंड हाफ का एलिमेंट है। तो सेकंड हाफ तो हमारा उल्टा लिखा गया है, तो जब उल्टा लिखा गया है तो क्या आरएस लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे। तो आरएस कितना हो जाएगा, 40। तो दोस्तों एनपीएल कितना हो जाएगा बताइए, 40 माइनस 19 बराबर कितना हो जाएगा, 21। और 21 पे हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, यू से युवा। अब युवा 21 साल में होते हैं, तो हमारा आंसर यू चला जाएगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। कोई दिक्कत यहां तक, क्या कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग क्या देखिए, देखिए 2 चीज आपको बताएं, आपको बताएं ए से जेड में हम लोग क्या देखे, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ अल्फाबेट पे क्वेश्चन किए। ठीक है, वो आपको सिखा दिए। तो आज हम लोग फिर क्या किए, जेड से ए पे क्वेश्चन किए, रिवर्स ऑफ अल्फाबेट पे क्वेश्चन किए, रिवर्स ऑफ अल्फाबेट पे किए। उसके बाद फिर क्या किए, फर्स्ट हाफ को पलटे, उस पे देखे, और सेकंड हाफ को पलटे, सेकंड हाफ वाला भी देखे पलट के, एन से जेड का क्वेश्चन किए। ये भी हम लोग देख लिए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको बाएं दाएं ये समझ में आया होगा। तो वर्णमाला में जो टाइप से क्वेश्चन आप लोग के लिए पढ़ना था, जो जानने का जरूरत था दोस्तों, वो हम आप लोग को बता दिए। तो बताइए कैसा लगा आज का सेशन, मजा आया ना। तो मजा आया होगा दोस्तों, तो इसको लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में क्या कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी क्या करें, इसका बेनिफिट उठा पाए। और चैनल को अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए कौटिल्य पाठशाला को, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग को आप लोग का प्यार का जरूरत है, आप लोग प्यार देंगे तभी फिर हम लोग आगे आप लोग के लिए और अच्छे से काम कर पाएंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।